ये देखिए क्या मुझे मिला है आपके यहाँ सफाई करते हुए। क्या आप 4 आध्यात्मिक नियम जानते हैं? हाँ, ये वो है 4 आध्यात्मिक नियम। ये बहुत अच्छी पुस्तक है, छोटी सी पुस्तक है। ये कैसे छोटी सी पुस्तक बड़ी अच्छी हो सकती है? 4 पन्ने तो हैं उसमें। हाँ, यही तो इसकी खासियत है कि हम 4 प्रश्नों में या 4 वक्तव्य में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को किसी भी मनुष्य को बता सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई 4 स्टेटमेंट में प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता दे? देखो, यही इस पुस्तक की खासियत है। इसमें लिखा हुआ है 4 आध्यात्मिक नियम, और ये जो है 4 आध्यात्मिक नियम, ये 4 आध्यात्मिक नियम इस बात को प्रकट करते हैं कि कैसे हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर सकते हैं। तो ये 4 आध्यात्मिक नियम हैं क्या असल में? देखो, इन 4 आध्यात्मिक नियम को डॉक्टर बिल ब्राइट ने तैयार किया था, और ये बिल ब्राइट ने इसलिए इसे तैयार किया था कि वो जो छात्र थे उनके पास, उन छात्रों को वो एक सुविधा देना चाहते थे, एक साधन देना चाहते थे जिसके द्वारा से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों को बताया जा सके, सरलता से, सुगमता से, और मात्र 4 स्टेटमेंट्स में। मैं नहीं मानती ऐसा हो सकता है, आप मुझे करके बताओ। चलो, मैं तुमको बताता हूँ। ये देखो, सबसे पहले ये बात पुस्तक ये कहती है कि क्या आप 4 आध्यात्मिक नियम जानते हैं। और इसके अंदर सबसे पहला नियम है, और ये पहला नियम ये कहता है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर के पास आपके लिए एक अद्भुत योजना है। तो परमेश्वर तो प्रेम करते हैं, ये तो सब कोई जानते हैं ना। हाँ, लेकिन हमको लोगों को ये बताने की आवश्यकता है। अच्छा, एक बात बताओ, जब हम परमेश्वर के प्रेम की बात करते हैं तो बाइबल हमको यूहन्ना 3:16 में क्या बताती है? यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ, इसके साथ ही साथ हम यदि यूहन्ना 10:10 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। तो ये पहला नियम हमको ये बताता है कि परमेश्वर हर एक मनुष्य से, आपसे मतलब हर एक मनुष्य से प्रेम करते हैं, और परमेश्वर के पास हर एक मनुष्य के लिए एक योजना है, और हम इस योजना को प्राप्त कर सकते हैं परमेश्वर से। तो ये दूसरा नियम क्या बोलता है? देखो, जब हम दूसरे नियम की बात करते हैं तो दूसरा नियम हमको ये बताता है कि मनुष्य पापी है और परमेश्वर से अलग हो गया है, और इसलिए वह स्वयं के लिए परमेश्वर के प्रेम की और उसके योजना को ना तो समझ पाता है और ना वो जान पाता है। यहाँ पर तुम रोमी 3 और उसके 23 को पढ़ के देखो, हमको बाइबल यहाँ पर एक बात बताती है। यहाँ ऐसा लिखा है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं दूसरे नियम में कि मनुष्य ना केवल पापी है परंतु परमेश्वर से अलग हो गया है, और इस पाप के विषय में बाइबल हमको ये बताती है कि मनुष्य परमेश्वर से पृथक है। दूसरी बात, मनुष्य उदासीनता का जीवन व्यतीत करता है, और ये सारे जो हमारे जीवन के व्यवहार हैं ये इस बात को प्रकट करते हैं कि मनुष्य परमेश्वर से दूर है। और यही बात हमको रोमी 6 उसके 23 में भी बाइबल बताती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो ये कैसा अलगाव है जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में हो गया है? अच्छा, ये इस चित्र को देखो। ये चित्र इस बात को प्रकट करता है कि मनुष्य जो है वो पापमय जीवन जी रहा है, और परमेश्वर जो है वो पवित्र परमेश्वर है, और इन दोनों के बीच में, अर्थात पवित्र परमेश्वर और पापी मनुष्य के बीच में एक बड़ी खाई है। और ये जो खाई है, इसको भरने के लिए मनुष्य प्रयास करता रहता है, अपनी कोशिश करता रहता है, अच्छे काम, भले काम, वो उपवास करता है, वो तीर्थ करता है, वो बहुत प्रकार के प्रयास करता है और कोशिश करता है कि वो परमेश्वर से मिल जाए। तो क्या इस खाई को भरने का कोई तरीका नहीं? यही बात तो हमको तीसरा नियम बताता है, और तीसरा नियम हमको ये बताता है कि यीशु मसीह मनुष्यों के पापों के लिए परमेश्वर का एकमात्र प्रबंध है, जो कि परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए किया कि उसके प्रेम के द्वारा से हम फिर से उससे मिल सकें। यहाँ पर तुम एक काम करो, रोमी 5 और उसके 8 को पढ़ के देखो, जैसा लिखा हुआ है। यहाँ ऐसा लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हाँ, तो ये बात इस बात को प्रकट करती है कि हमारे पापी होने के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। और इसके बाद पहला कुरिन्थी उसके 15 और 3 से 6 को भी जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हमको यही बात देखने को मिलती है। वहाँ लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, कि वो हमारे उद्धार का और हमारे उद्धार के लिए एकमात्र साधन बन सके। यही बात यदि यूहन्ना
14 उसके 6 को पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखना है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एकमात्र रास्ता है। यूहन्ना 14:6 को पढ़ो। यहाँ ऐसा लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास तक नहीं पहुँच सकता। हाँ, तो जब हम तीसरे नियम को पढ़ते हैं तो तीसरा नियम हमको इस बात को बता देता है कि मनुष्य के पापी होने, परमेश्वर के पवित्र होने के कारण से जो हमारे बीच का अंतर है या वो गहरी खाई है, उसको केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से भरा जा सकता है। और इस चित्र को देखो, यहाँ पर ये चित्र इस बात को प्रकट करता है कि जो परमेश्वर पवित्र है और यहाँ पर पापी मनुष्य, और इनके बीच में प्रभु यीशु मसीह इस क्रूस पर मारा गया कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक वो पुल तैयार कर सके कि जो पापी मनुष्य था वो परमेश्वर से मेल कर सकता है। तो ये बातें जानने बस से हमको सुसमाचार सुनाने में इजी होगा ना? नहीं, यदि तुम 3 नियम जानोगी तो यहाँ पर चीज़ें समाप्त नहीं होती, क्योंकि यदि तुम चौथा नियम ना जानो और चौथा नियम पूरा ना करो तो इसका कोई लाभ हमें नहीं होगा। और चौथा नियम यहाँ पर हमको ये बताता है कि हमारे लिए यीशु को ग्रहण करना बहुत आवश्यक है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता व्यक्तिगत तौर पे और प्रभु के रूप में हम उसको करते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं और तब हम पाप से दूर होकर के परमेश्वर के साथ मेल कर सकते हैं। यही बात हमको यूहन्ना 1:12 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। पढ़ के देखो, बहुत अच्छा वचन है। यहाँ ऐसा लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। तो जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो ये बाइबल हमको बताती है कि जो उस पर विश्वास करते हैं और यीशु को ग्रहण करते हैं, उसको वो अपनी संतान होने का अधिकार देता है। यही बात प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो कहते हैं। जब हम इफिसी 2 उसके 8 से 9 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी इस बात को बताया गया है कि विश्वास के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर सकते हैं, और ये परमेश्वर का इंतज़ाम है हमारे लिए। तो एक चीज़ बताइए कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं तो उससे हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? एक बहुत अच्छा अंतर हमारे जीवन में तुरंत आता है। पहला अंतर ये होता है कि प्रभु यीशु मसीह को हम जैसे ही ग्रहण करते हैं, हम एक नए जन्म को प्राप्त करते हैं, एक नए जीवन में तत्काल हम प्रवेश करते हैं। यही बात यूहन्ना 3 के अंदर उसके 1 से 8 में प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस से कहते हैं। इस पूरे वाक्य को हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसका 3 का 5 पढ़ के देखो, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस से क्या कहते हैं। यहाँ ऐसा लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। तो जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने न केवल निकोदेमुस से ये कहा, परंतु हर एक मनुष्य के ऊपर ये लागू होता है। और जब हम किसी को ये शेयर करते हैं, किसी को बताते हैं 4 आध्यात्मिक नियम, हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। और यही बात प्रभु यीशु मसीह के विषय में बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य 3 और उसके 20 में वो कहते हैं कि देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, और यदि कोई मेरा शब्द सुनकर खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ भोजन करेगा। मतलब ये एक न्योता हम देते हैं। जब हम इस 4 आध्यात्मिक नियम को बांटते हैं तो तत्काल न केवल प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताते हैं, परंतु हम उसको आमंत्रित करते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें। और ये है इस 4 आध्यात्मिक नियम की पुस्तिका का सामर्थ्य कि हम सच में बड़ी सामर्थी पुस्तक है। छोटी सी है पर बड़ी शक्तिशाली पुस्तक है। हाँ, और ये है इस पुस्तक की सामर्थ्य जो हम देख सकते हैं। तो ये काम कीजिए ना, मुझे इस पुस्तक में जो नियम हैं उनको और गहराई से समझाइए, ताकि मैं दूसरों को जब बताऊं तो और अच्छे से बता सकूं। अच्छा, एक काम करते हैं, इसके पहले कि मैं तुमको गहराई से इन सारी चीज़ों को बताऊं, जो मैंने तुमको बताया है उसको तुम बोल के फिर से बताओ, ताकि तुमको अच्छे से याद हो, और फिर हम उसकी गहराई से उन नियमों को एक एक करके देखेंगे। ठीक है। व्यक्तिगत सुसमाचार प्रचार मसीह के शुभ संदेश को बांटने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। 4 आत्मिक नियम व्यक्तिगत सुसमाचार प्रचार के लिए अच्छे उपकरण हैं। इन नियमों को स्मरण करना बुद्धिमानी है, ताकि प्रभावपूर्ण तरीके से इसको हम औरों तक पहुंचा सकें। पहला नियम है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपके जीवन के लिए उसके पास एक अद्भुत योजना है। दूसरा नियम है, मनुष्य पापी और परमेश्वर से अलग हो गया है, इसलिए वह स्वयं के लिए परमेश्वर के प्रेम और उसकी योजना को न तो अनुभव करता है और न जान सकता है। तीसरा नियम है, यीशु मसीह मनुष्यों के पाप के लिए परमेश्वर का एकमात्र प्रबंध है। उसके द्वारा स्वयं के जीवन के लिए हम परमेश्वर के प्रेम और उसकी योजना का अनुभव कर सकते हैं। चौथा नियम है,
हम व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करें, तब अपने जीवन के लिए हम परमेश्वर के प्रेम और उसकी योजना का अनुभव कर सकते हैं। तुमने तो सारी बातों को अच्छे से याद कर लिया है। एक काम करते हैं, इसके पहले कि हम इन नियमों को गहराई से देखें और इस पर चर्चा करें, तुम चाय लेके आओ, हम चाय पीते हैं, उसके बाद गहराई से मैं तुमको इन चारों नियम के विषय में बताऊंगा। चलिए ठीक है, मैं चाय बना के लाती हूँ। ओके।